Hey friends, hi, this is me Priyanka. How are you all? I hope you all are good and doing well. So जैसे कि मैंने आपसे कहा था थर्सडे को वीडियो आएगा बट थोड़ा सा लेट हुआ मुझे आने में, बट वीडियो आ रहा है. ओके सो मैं ये बताने आई थी आज कि आपको पता ही है हमारा टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हम बात करेंगे रशिया के कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि बेस्ट होगा आपके लिए. सो मैं पहले ही बता दूँ गाइस, मैं आज कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ. आज मैं यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं बताऊँगी. अगर आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होते हैं, आप अपना ये सारा पॉइंट मुझे बताओ तो मैं उस हिसाब से आपको कॉलेज रेफ़र कर सकती हूँ. सो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. और पहले ही बता दूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज़ कुछ भी पता नहीं चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस. Don't forget to subscribe guys, and don't forget to do like. If you like this video, then watch this video till the end of the video, and don't forget to do like, subscribe and leave a sweet comment guys. So let's get started. Hey guys, hi, how are you all? I hope you all are good and doing well. मैंने पहले ही बता दिया है हमारा टॉपिक, तो मैं आपको बता दूँ वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जिन पे हमें बात करनी है आज. मैं पॉइंट बता दूँ आपको कि ये सारे पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं तो ही आप सोचना कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, और आप खुद से अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो. मेरे ऊपर आपको डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप खुद से अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको ये 4 पॉइंट क्लियर होंगे तो. पहले जान लेते हैं ये 4 पॉइंट है क्या. लेट्स स्टार्ट इट गाइस. If you know very clearly this 4 point, you can select your college by yourself. No need to depend on me, and no need to depend on any consultancy and any other agent who tell you that you have to go to this college and that college. No need to depend on that thing. Watch the video till the end. Okay, I'm going to tell you all the point of view in my opinion, and I think these points are more important if you want to go to abroad in any country, in any places, not only Russia but in any country. Okay, so let's get started guys. तो जैसे कि हर बार मैं लिख लेती हूँ, इस बार भी मैंने लिख लिया है, तो मैं आपको बता दूँ. मैं इधर देखूंगी नीचे की तरफ, तो ये मत सोचना कि कुछ भी गड़बड़ है या फिर नथिंग गाइस. मुझे ये डायरी देख के बोलना होगा 4 पॉइंट. दैट इज 1 इज योर बजट. द फर्स्ट इज योर बजट. फर्स्ट इज योर बजट लाइक दैट कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से. तो उस वजह से उनको अब्रॉड में कोई भी कॉलेज चूज़ करना पड़ता है. बट अब्रॉड में भी डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट बजट है, डिफरेंट प्राइजेस हैं. तो इस हिसाब से आपका जो भी प्राइस है, रेंज है, उस रेंज में आपको कॉलेज देखना है. और इंटरनेट में जाओगे तो इंटरनेट में आपको मिल जाएगा, किसी भी कॉलेज का नेम लिख के उसके साइट पे जाके ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे आपको बजट मिल जाएगा. नहीं मिलता है, कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछो, आई विल टेल यू गाइज. पहला पॉइंट हो गया हमारा बजट. आपको अपना बजट देखना होगा कि मेरा बजट क्या है. इस बजट में मुझे MBBS कंप्लीट करना है, क्या मैं ये बजट अफोर्ड कर पाऊंगी. अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना है, क्योंकि आप अभी पे नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स ही पे करेंगे. आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें. पॉइंट नंबर 1 इज कंप्लीटेड. नंबर 2 इज लैंग्वेज. तो कुछ कॉलेज होते हैं बाइलिंगुअल, दैट इज लाइक 3 ईयर इंग्लिश एंड 3 ईयर रशियन. आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन से कॉलेज में जाना है. आपको बाइलिंगुअल कॉलेज में जाना है. क्या आप सीख पाओगे रशियन? बिल्कुल जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर सकती हूँ आपसे, बिल्कुल थ्रोली ऐसे ही आप रशियन सीख सकते हो. तो ही आप रशियन कॉलेज में जाना. 3 ईयर रशियन एंड 3 ईयर इंग्लिश में तभी जाना. अदरवाइज डोंट गो, because it's very difficult to learn in Russian and even write each and everything in Russian, but you have to learn.
but you have to learn Russian language because you have to communicate with the local people, with the patient. When you are in final year, you have to do internship, right? That time you have to talk with patient in Russian, because all of them, they did not know English very well. Some of them know English, but not all of them. So you have to learn Russian language must. So if you want, then you can go to bilingual college. And if you don't want, if you want to learn in English 6 year, there is so many options in so many colleges, so you can go there also. So second point is completed, guys. The third point is एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं कुछ कॉलेजेस में. यू हैव टू पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम बिफोर एंटरिंग द कॉलेज. सो आपको पहले ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. वन मिनट गाइज. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो भी बताया आपको कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, इफ़ यू वांट टू एडमिशन इन एनी कॉलेज, नॉट ऑल कॉलेज बट सम कॉलेज आर देयर. In Moscow, in Petersburg, there are some colleges. You have to give an entrance exam. If you pass that exam, they will take you in the college, and if you don't pass the exam, they will send you back to India. So think once, not once, 3-4 times, think please, and check the college before you going that there is any entrance exam are there or not. So if you want to give entrance exam, then you can choose that colleges who take entrance exam. And if you don't want a entrance exam, directly admission, there are so many options, guys. They already take your admission directly. There is no entrance exam. You don't have to pass the entrance exam and nothing like that. And in that colleges, those who have entrance exam, in that you have one more option, that you can prepare for their entrance exam and then again give the exam, and then you can take admission. So ऐसे करते करते like that you the time is more, we don't have that much time, 7 years for MBBS. So in my opinion, you can choose without entrance exam college. It's best. And if you want entrance exam, you can give it as you want. Okay, now my third point is completed. Now the fourth point is, guys, city of choice. If you want if you like one city and you want to go there and you want to stay there and study MBBS, you can go there. सो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर लेने हैं. सो यू हैव टू क्लियर ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स. इफ़ यू क्लियर ऑल ऑफ दिस पॉइंट, द बजट, द लैंग्वेज, द एंट्रेंस एग्जाम, the city of choice, if you clear all of these, then you can go a correct or best college for yourself. Okay, you no need to depend on anyone for your college choosing. Okay, you can choose your college by yourself. So no worries, guys. Today I only told that much, that you can choose your college by yourself, and no need to depend on any other one. So you can just go to internet, click there, search the name of the colleges, and if you want the name of the colleges, I will make my next video for you all, that the 10 or 5 best colleges in Russia or in any other countries which I know that are very good and very well for you, for those who contain entrance exam, those who contain bilingual languages, and those who contain whole English medium, those who are WHO approved. I will tell you these all colleges name in
next video. So stay touch guys and stay tuned. If you stay tuned, then you can know all of the information and more new information about your future, and you can choose your college by yourself. So NEET are coming and 12th exam also coming, so be prepare yourself. As a good doctor, you have to prepare in a good way, in a very good way. So I know you can guys, so let's try your best guys. First try to take a chance in India. If you think that I cannot, and पहले ही युद्ध लड़ने से पहले हार मत मान जाओ, okay? So don't think that I cannot do anything. You can do anything and everything. So try your best and take admission. Try to take admission in India. If you cannot, no worries, there are so many abroad colleges. You can take admission there and pass your MBBS freely. And very important thing is guys, you have to study properly. Either it is India or it is abroad, not matter. You have to study proper, because next exam is for everyone, for abroad student and also for Indian student. So यहाँ कुछ भी नहीं रहा अब ये सोचने के लिए कि हमें एग्ज़ाम देना होगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं देना होगा. नथिंग इज़ लाइक